टैरिफ की मदद से कई जंगें खत्म की, पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई, दोनों मुल्कों में एटमी जंग छिड़ सकती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे मुतालिक कहा कि ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों लोग हलाक होते। इसराइल, ईरान, कांगो रवांडा समेत 8 जंगें रुकवाई। गजा से हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। अमरीकी सदर का स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब, कहा कि टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। मेरे दूसरे दौरे सदारत में अफराते ज़र में नुमाया कमी आई है। गुज़श्ता 12 माह के दौरान 18 खरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे हासिल किए। इस वक्त अमरीकी तारीख में सरहदी सूरत हाल सबसे ज़्यादा महफूज है। गुज़श्ता 9 माह में कोई गैर कानूनी तारकिन वतन अमरीका में दाखिल नहीं हो सका। गैर कानूनी महाजरीन को मुल्क से निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगानिस्तान के दहशतगर्द को अमरीका में नहीं होना चाहिए था। हुकूमत नहीं चाहती कि गैर कानूनी अफराद यहाँ रहें। अमरीका आज पहले से ज़्यादा खुशहाल और मजबूत है। बाइडन के दौर में अमरीका तबाही के करीब था, आज सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क बन चुका है। सिर्फ 1 साल में बड़ी तब्दीलियाँ मुमकिन बनाई गई हैं। अमरीकी सदर के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, रुकने कांग्रेस ऑल ग्रीन की कोशिशों पर सर्जन 8 आर्म्स इमारत से निकले और नारे और जुमलेबाजी। ट्रंप ने एहतजाज करने वालों को पागल करार दे दिया, कहा कि तमाम वोटर्स को शहरियत का सबूत देना चाहिए। डेमोक्रेट्स वोटर ID से इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इलेक्शन में फ्रॉड चाहते हैं। गुज़श्ता साल टैक्स में कमी का मुतालबा किया, डेमोक्रेट्स ने इसकी मुखालफत की। सेव अमरीका एक्ट की हिमायत की जाए। सोमाली बहरी कजाक अमरीका में मसाइल पैदा कर रही हैं, वो यहाँ फ्रॉड में मुलव्वस होते हैं। मेरी बातों से मुतफिक हैं तो खड़े होकर तायद करें। ट्रंप ने बैठे रह जाने वालों का इकदाम शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी बहरी बेड़े की तैनाती के बाद ईरान भी मुतहरिक हो गया। चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल खरीदने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक चीन में तैयार करदा CM-302 मिसाइलों का मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल। तरसील की तारीख तय नहीं हो सकी। ये सुपरसोनिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। कम बुलंदी पर तेज़ी से परवास करके बहरी जहाज़ों के दिफाई निज़ाम से बचने के लिए तैयार किए गए। हथियारों के माहिरीन के मुताबिक इनकी तैनाती ईरान की हमलावर सलाहियत में नुमाया इजाफा करेगी और खित्ते में अमरीकी बहरी अफवाज को खतरा बनेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के अहदेदार का कहना है कि अपने इत्तेहादियों के साथ फौजी और सिक्योरिटी मुआहदे मौजूद हैं। अब इन मुआहदों से फ़ायदा उठाने का मुनासिब वक्त है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का मुमकिना मिसाइल फ़रोग़ से मुतालिक मुज़ाकरात से लाइल्मी का इज़हार। वज़ारत दिफ़ा ने किसी तबसरे से गुरेज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशवा पर तबादला ख्याल। तवानाई, दिफा, अफरादी क़ुव्वत, सकाफ़ती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फ़रीक़ैन का स्ट्रेटेजिक शराकत दारे को मज़ीद मजबूत बनाने और बरादराना ताल्लुकात का इआदा। सियासी और इक़्तिसादी रवाबित में बढ़ती रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। दो तरफ़ा ताउन में तेज़ी लाने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स लाज़मी करार। गज़ा और खलीज की सलामती अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए कतर की कोशिशों को सराहा। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों की मंजूरी। सऊदी वज़ारत दाखिला और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान साइंसी, तरबियती और तख्लीकी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 2 तरफ़ा मुआहिदे पर दस्तखत की इजाज़त। काबीना ने पाकिस्तानी वज़ारत सेहत के साथ तिब्बी शोबे में ताउन बढ़ाने के मुआहिदों की मंजूरी भी दे दी। रूस यूक्रेन जंग का जोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब, कहा कि तनाज़े के हल के लिए फ़रीक़ैन की इलाकाई सलामती को मद्देनज़र रखा जाए। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन सिफारतकारी से मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। 1.4 अरब डॉलर की अगली किस्त के हसूल का मिशन। IMF जायजा मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। तीसरे 6 माही जायजे के लिए टीम 11 मार्च तक क़याम करेगी।
पहले मरहले में कराची और फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बजट 2024-27 की बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और अटक में बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम मजीद 20 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों के 400 से ज्यादा एहलकार शरीक हुए। शमाल मशरक़ी अमरीका में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तेज़ हवाओं और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत ह्यूड आइलैंड में 3 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। न्यूयॉर्क सिटी के मारूफ मकाम सेंट्रल पार्क में 20 इंच बर्फ पड़ी। सड़कें, पार्क और रिहायशी इलाके मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक गए। रियासत मैसाचुसेट्स में शदीद बर्फबारी तूफान के बायस हंगामी हालत नाफिज। मुल्क भर में 5,600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। मुतादिद हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। डच सिफारतखाना ईरान में स्टारलिंक सेटेलाइट फ़ोन स्मगल करते पकड़ा गया। रूसी मीडिया का इंकशाफ। खबर एजेंसी के मुताबिक डच सिफारतखाना ईरान पहुंचा तो एयरपोर्ट पर सूटकेस स्कैनर से गुजारने नहीं दिया। मामले पर तनाज़ा खड़ा हुआ तो डच सिफारतखाना का सामान जब्त कर लिया गया। एलन मस्क ईरान में इंटरनेट की मुफ्त फराहमी के लिए स्टारलिंक सहूलत देना चाहते हैं। ईरान ने गुज़श्ता बरस स्टारलिंक के इस्तेमाल, दरामद और डिस्ट्रीब्यूशन पर पाबंदी लगाई थी। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। इंग्लैंड टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स की फाइनल 4 में रसाई मुश्किल हो गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक की मैच विनिंग सेंचुरी 58 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद अपनी टीम को फतह दिलाई। बाबर आजम, साइम अयूब, सलमान आगा, उस्मान खान और नवाज फिर नाकाम। बाबर आजम वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में सिर्फ 91 रन बना सके। पावर प्ले में पाकिस्तानी बैटर हस्बे रिवायत तेज रफ्तारी से ना खेल सके। विकेटें भी मुसलसल गिरती रहीं। फास्ट बॉलर शाहीन जाफरीदी कहते हैं कि हम अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो रहे, सारी तवज्जो अगले मैच पर है जिसे जीतना है। पोस्ट मैच मीडिया टॉक में कहा कि हमारी नज़र है कि न्यूजीलैंड अपने मैचेस हारे। हैरी ब्रूक ने बेहतरीन इनिंग्स खेली और मैच को हमसे दूर ले गए। पार्टनरशिप की कमी रही और हम अपने हदफ से 15 रन दूर रहे। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोशिश होती है जब भी मौका मिले इससे भरपूर फ़ायदा उठाऊं। मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ खुद को साबित करना है। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़। इंग्लैंड के खिलाफ नाकिस परफॉर्मेंस के बाद ग्रीन शर्ट्स अगर मगर में फंस गई। जीत के साथ कुदरत के निज़ाम पर इन्हिसार। पहला रास्ता यही है कि न्यूजीलैंड बकिया दोनों मैचेस हारे और ग्रीन शर्ट श्रीलंका को हराकर इकलौती फतह की बदौलत टॉप 4 का टिकट कटवा लेगा। अगर न्यूजीलैंड एक भी मैच जीता तो आयरलैंड के खिलाफ अच्छे मार्जिन से फतह पर ग्रीन शर्ट्स बेहतर रन रेट की बुनियाद पर सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। न्यूजीलैंड ने बकिया दोनों मैचेस जीते तो पाकिस्तान का सफ़र सुपर 8 में ही ख़त्म हो जाएगा। श्रीलंका से 28 फरवरी का मैच महज रस्मी कार्रवाई होगा। ग्रुप 2 से इंग्लैंड इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर पहले ही सुपर 8 में जगह बना चुकी है।